मेघा देशपांडे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थी और वो पहली बार नेहा वर्मा से एक मॉल में मिली, जहाँ पर नेहा एक ब्यूटिशियन थी। अब मेघा देशपांडे नेहा वर्मा को अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बताने के लिए उसको अपने घर बुलाई और नेहा एक दो बार मेघा देशपांडे के घर भी गई, लेकिन उसको कभी नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट था ही नहीं। नेहा कुछ और ही प्लान कर रही थी, जिसके लिए वो मेघा के घर को चारों तरफ से देख ली। मेघा अपने घर में अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ रहती थी और फिर 19 जून 2011 की रात नेहा वर्मा मेघा देशपांडे के घर अपने बॉयफ्रेंड राहुल और उसका दोस्त मनोज के साथ पहुंच गई, जहां नेहा बोली कि ये दोनों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ऐसा सुन मेघा खुश हो गई और वो तीनों को घर के अंदर आने दी, लेकिन घर के अंदर आते ही राहुल और मनोज देशपांडे के पूरे परिवार पर हमला कर दिए। वे तीनों पर मल्टीपल टाइम बंदूक चलाए और साथ ही उनको चाकू से भी मारे और फिर उनके घर से 1.5 लाख कैश, 5 लाख तक का गहना और 2 एटीएम कार्ड लेकर भाग गए। अब इस इंसिडेंट के दौरान गलती से एक गोली राहुल के पैर में भी लग गया था और जब वो इलाज कराने नजदीकी हॉस्पिटल में गया तब वहाँ पर वो पकड़ा गया और नेहा भी नजदीकी एटीएम के पास पकड़ी गई, जो मेघा के कार्ड से पैसा निकालने की कोशिश कर रही थी और इनके थ्रू मनोज भी पकड़ा गया। अब 2013 में ट्रायल कोर्ट इस केस के लिए तीनों को मौत की सजा सुनाए। फिर अचानक कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि नेहा काफी ज्यादा सुंदर है, उसको नहीं मरने देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई रीजंस के कारण 2014 में हाई कोर्ट उनके डेथ पेनल्टी को रोक दिए और फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट उनके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए तीनों का सजा कम कर 25 सालों तक जेल कर दिए।